अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज का बहुत बड़ा सा ऑर्डर कपकेक्स का था। 1 महीने तक ये कपकेक्स खराब नहीं होते, बिना फ्रिज के आप लोग इसको रख सकते हैं बहुत इजीली। किसी भी लोकल शॉप्स पे आप लोग इसको दे सकते हैं और बेकरीज में दे सकते हैं। ऑर्डर वर्क इससे बहुत आसानी से हो जाएगा। इतनी कोई आला और सुपर हिट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। एक ही हम लोगों ने बैटर बनाया और इतने सारे फ्लेवर चुटकियों के अंदर दिए। बनाना कपकेक्स, वनीला कपकेक्स, ब्लूबेरी कपकेक्स, स्ट्रॉबेरी कपकेक्स, इलायची कपकेक्स, मतलब बेइंतहा वेरिएशन सिर्फ चुटकियों में हो सकती है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा खपने वाली रेसिपी नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को बहुत ध्यान से रखने हैं। अगर वहाँ पर आपने मिस्टेक की तो रेसिपी का गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ आप देख लें, माशाल्लाह टेक्सचर देखें, मतलब आप 1 अंडे से 12 कपकेक्स बना सकते हैं, तो मैं 3 अंडों से बना रही हूँ। मैंने कपकेक्स का साइज़ बड़ा रखा है क्योंकि जिस ऑर्डर में जो मुझे जिस तरह से बोला गया था मैंने उस तरह से बनाए हैं। लेकिन नॉर्मल साइज़ के 1 अंडे से 12 कपकेक बनेंगे, 2 अंडों से 24 कपकेक बनेंगे। इस तरह 36 कपकेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोग इस रेसिपी को बिल्कुल हाफ करके भी 1 अंडे के साथ बना सकते हो, ठीक है? सो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर चॉकलेट कपकेक्स, हर तरह का कपकेक्स थे और मैं आपको डिटेल बताने वाली हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वो बहनें जिन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया था कि ऐसी कोई रेसिपी बताएं कि हम घर से कारोबार स्टार्ट करें और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना हो, तो ये लीजिए आपके लिए वो रेसिपी है। उन्होंने मुझसे पर्सनल में पूछी थी, लेकिन मैंने कहा कि यूट्यूब पे देती हूँ ताकि वो सब बहनें भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अंडे लिए, लार्ज अंडे लेने हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने डाल दिए चीनी, दानेदार चीनी ली है, वो मैंने ऐड कर दी है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लेमन ऑयल। लेमन ऑयल डालने का थोड़ा-सा मकसद ये होता है कि अंडे की अगर ज़रा-सी भी हींग स्मेल आती है ना, वो भी इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेमन ऑयल ऐड करें या लेमन एसेंस। रेसिपी प्रॉपर लिखी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग रेसिपी जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। अंडा, चीनी, लेमन एसेंस या लेमन ऑयल, बाउल में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, हैंड विक्स में बिल्कुल पानी नहीं लगा होना चाहिए और ये एहतियात करनी है। अंडे और कोई भी चीज़ रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए, फ्रिज की नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ले लिया है मैंने मैदा। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे कि बहुत बड़ी-बड़ी बेकरीज़ में कपकेक्स मिलते हैं ना, बहुत महँगे हो गए हैं, 20, 25, 30, अब तो 35, 40 तक का कपकेक हो चुका है। आप ये बनाएँ, इतनी का कोई सस्ती रेसिपी है ना, इंशाल्लाह आपको बड़ी पसंद आएगी। 1 टीस्पून भरकर मैंने ले लिया है बेकिंग पाउडर, वो मैंने ऐड कर दिया है मैदे में। ठीक है, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा। अच्छी कंपनी का बेकिंग सोडा यूज़ कीजिएगा, मैं बेक हाउस का यूज़ कर रही हूँ, अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा जा रहा है। इसे जब कोई और अच्छा आया तो वो भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल ये दी बेस्ट जा रहा है, तो हाफ टी स्पून मैंने ले लिया है बेकिंग सोडा। अच्छी क्वालिटी की चीज़ के लिए कभी भी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करें। अच्छी क्वालिटी की लेंगे ना, तो हमेशा जो है ना चीज़ परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ऐड कर दिया बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और 2 पिंच सॉल्ट। ठीक है? आयोडीन वाला सॉल्ट है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। इसको मैं कर लूँगी बहुत अच्छे से मिक्स। अच्छा, बहुत अच्छे से पहले मिक्स करना है, उसके बाद हम इसको छानेंगे। अगर आप ऑर्डर वर्क करते हैं या जिस तरह से ये बेकरीज़ में जा रहे हैं कपकेक्स, तो क्या होता है, उन्हें एक ही जैसा टेस्ट चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता, आप अपनी मर्ज़ी से कभी मैदा कम जा रहा है, कभी ज़्यादा जा रहा है, तो वो कहेंगे कभी हार्ड हो गए हैं, कभी हल्के हो गए हैं। तो ये आप घर में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन जब आपने ऑर्डर वर्क करना होता है, तो परफेक्ट रेसिपी को चूज़ किया करें। ठीक है? और ये बहुत आला किस्म की रेसिपी है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कैल्शियम प्रोपोनेट। ये एजेंट काम करेगा, चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना शेल्फ लाइफ बढ़ा देगा, चीज़ 1 महीने तक खराब नहीं होगी और इसपे बैक्टीरिया नहीं आएगा, फंगस नहीं लगेगा, इस तरह से ये इसको बचाएगा। तो मैंने काफ़ी देर के लिए इसलिए स्टे किया कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी 1 एंड अ हाफ टीस्पून। ओके, अब मैं आपको बताऊँ, मैंने अंडा, चीनी और लेमन ऑयल को मिक्स करके रखा था कुछ टाइम के लिए, लाइक 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं ये ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, ये स्टेप ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने 1 एंड अ हाफ टीस्पून ऐड कर दिया और उसके बाद जो है ना मैं इसको अच्छे से कर रही हूँ मिक्स। अच्छे से मिक्स करूँगी लाइक 20 सेकंड के लिए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, आप लोग इसको हैंड विक्स से करोगे तो फिर इसको बहुत सारा टाइम लगेगा, वैसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करूँगी क्योंकि दानेदार चीनी है,
दानेदार चीनी को जब हम बीट करेंगे ना तो वो बहुत टाइम लेगा बीट करने में और फ्लफी होते होते बहुत अच्छा स्मूथ टेक्सचर लेकर आएगा। तो इसलिए अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज करेंगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक बीटर ऑन कर लिया और पहले मैंने पानी को मेजर करके रखा है। ठीक है, अच्छा जो पानी है वो हल्का सा वार्म लेना है, हल्का सा नीम गर्म पानी लेना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं लेना, नीम गर्म पानी। ठंडा पानी या नॉर्मल पानी यूज नहीं करना, वार्म वाटर यूज करना है आपने। तो यहाँ पर मैंने इसको बीटर को तकरीबन चलाया है 3 मिनट और इस तरह से ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ाती गई थी इसकी स्पीड को। और उसके बाद मैं अब ऐड कर दूंगी पानी। पानी नीम गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है पानी, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया। इसके बाद मैं इसको अच्छे से दोबारा बीटर चला लूंगी। मतलब मुझे हर जो है ना 1.5 मिनट तक बीटर चलाना है, मतलब 1.5 मिनट तक मुझे दोबारा बीटर चलाना है पानी के साथ और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने ले लिया है मिल्क। अच्छा, मिल्क रूम टेम्परेचर क्या है, मिल्क को बिल्कुल गर्म वगैरह नहीं किया, ठंडा तो बिल्कुल लेना ही नहीं है ना, लेकिन ये रूम टेम्परेचर क्या है। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी तकरीबन 1 मिनट तक। ठीक है, स्पीड इसकी मैंने फुल की हुई है। अब उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट था। ठीक है, और वो कैल्शियम प्रोपोनेट तो हमने अंडे वाले में डाला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी और अब इसी स्पीड को मैंने स्लो किया हुआ है। स्पीड को मैदा डालने टाइम आपने हाई नहीं रखना। अच्छा, अगर आप लोग घर के लिए बना रहे हो ना तो फिर आप इसके अंदर कैल्शियम प्रोपोनेट बिल्कुल से ऐड मत करो, स्किप कर दो। लेकिन ये क्योंकि ऑर्डर वर्क के लिए बता रही हूँ, जो उन्होंने दुकानों पे, छोटी छोटी दुकानों पे या बेकरीज वगैरह में देने होते हैं, तो उस चीजों के लिए जल्दी खराब ना हो तो ये मैं बता रही हूँ आपको, अदरवाइज आप लोग स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल ऐड करते हुए आपने ये ध्यान रखना है, एक हाथ से बीटर चल रहा है, दूसरे हाथ से आपने क्या करना है, ऑयल डालते जाना है। मतलब बहुत ऊंचा करके ऑयल को आपने तार बनाते हुए डालना है। इससे एक स्मूथ और फ्लफी सा टेक्सचर बरकरार रहता है, जो हमने अंडों को फ्लफी किया होता है। अगर आप एक साथ से डालोगे ना ऑयल को तो वो क्या करेगा, बैठ जाएगा एकदम से। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, अच्छे से मिक्स करना है, कोई चीज नीचे रह ना जाए, कोई मैदा वगैरह नीचे बैठा ना हो। और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करो, ये वाली आएगी। बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी नहीं होगी इसकी, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने को कोई टेस्टी है ना कि बहुत जबरदस्त। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका टेक्सचर देखिए आप, इससे ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत देर तक आपको दिखाया इसका टेक्सचर कैसा है। ओके, अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको डाल दूंगी एक बाउल में, कटोरी में डाल लो या बाउल में डाल लो। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ, बहुत सारी ऐसी टिप्स जो कि आप लोगों को बहुत फायदा देंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, पहले तो मैं सिंपल बना रही हूँ वनीला के। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दिया वनीला के। तो यहाँ पर वनीला कपकेक्स के लिए मैंने लाइनिंग लगा ली है, 12 कपकेक्स की ट्रे है। तो यहाँ पर जो ट्रे है ना वो बड़े साइज की ट्रे है, तो इसलिए ये बड़े कपकेक्स बनेंगे। अगर आप लोग इसे नॉर्मल साइज के कपकेक्स बनाएंगे तो 36 कपकेक्स बनेंगे इस रेसिपी के साथ। मेरे 24 इसलिए बने हैं क्योंकि मेरी ट्रेस की जो साइज है ना, कप्स का साइज है, वो काफी बड़ा बड़ा है, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसके हिसाब से पढ़ेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर जो मैं दूसरी ट्रे तैयार करूंगी इसमें मुझे फ्लेवर्स देने थे। तो यहाँ पर मैं फ्लेवर्स देने के लिए क्या करूंगी, यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है ना थोड़ा सा निकाल लिया, लाइक 3 कपकेक्स अगर बनाने या 4 बनाने उस हिसाब से आपने इसको निकाल लेना है। सबसे पहले मैं बना रही हूँ बनाना एसेंस का। ठीक है, बनाना कपकेक्स बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने फ्यू ड्रॉप्स बनाना एसेंस के डाले, इसको जस्ट मिक्स किया, कुछ भी ऐड नहीं करना आपने, और इसको फिल कर लेना है कपकेक्स लाइनिंग में। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने तीनों को लगा लिया। अब मैं क्या करूंगी, दोबारा मैंने थोड़ा सा बैटर लिया है, अब मैं डालूंगी ऑरेंज कपकेक्स बनाने हैं। तो मैं ऑरेंज का ये डाल रही हूँ, ऑरेंज फ्लेवर। ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स मैंने ऑरेंज फ्लेवर के डाल दिए और इसको जो है ना मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब आप ये कहेंगे कि कैसे याद रहेगा कि ये ऑरेंज वाले हैं या ये दूसरे वाले, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जस्ट आपने इस तरह थोड़ा थोड़ा बैटर लेते जाना है और आपने इस तरह कप्स को फिल करते जाना है। बहुत ज्यादा कप को फिल नहीं करना, ठीक है, एक हिस्सा आपने छोड़ देना है, बाकी हिस्सा आपने फिल कर लेना है। अच्छा, उसके बाद अब मैं क्या करूंगी, मैंने जो है ना ये मैंने 6 बनाए थे, ऑरेंज कप केक 6 थे, बनाना मैंने 3 बनाए थे। ठीक है, थोड़ा सा मुझे कम लगा था, मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया। ओके, उसके बाद अब जो बच गया था ना, अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर जो है ना हम लोग
इलायची एसेंस ऐड कर देंगे। ठीक है, इलायची एसेंस जो है ना वो बहुत अच्छी खुशबू देता है, बहुत ही मजे का लगता है वो भी। आप लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं ब्लूबेरी भी, ठीक है, और यहाँ पे यूज कर सकते हैं इलायची भी, जो भी आपने लेना उसका एसेंस आपने लेना है। सो यहाँ पर मैंने एक में इलायची डाल के बाद में याद आया मैंने ब्लूबेरी भी डाल दिया था। ठीक है, ये दो में ब्लूबेरी भी है। अब मैं क्या करूंगी, मैंने ले लिए हैं ऑरेंज कलर का लिक्विड कलर, उसमें मैंने टूथपिक से आप किसी भी चीज से लगा के ना इस तरह राउंड राउंड कर देंगे। इससे क्या होगा, ऑरेंज कलर का एक शेड ऊपर की तरफ आ जाएगा, डार्क ऑरेंज कलर का। तो आपको ये याद भी रहेगा कि ये ऑरेंज कपकेक्स हैं, एक आपको आइडिया भी होता रहेगा कि ये मेरे ऑरेंज कपकेक 6 बन चुके हैं, ये सब इकट्ठे भी पड़े हो ना तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने ग्रीन वाला लिया, वो मैंने बनाना में डाल दिया, इस तरह से कर लिया। और ब्लूबेरी में तो मैंने हल्का सा पर्पल डाल दिया। ठीक है, इलायची था एक, बाकी ब्लूबेरी थे दोनों, तो मैंने हल्का सा पर्पल कलर के डाल दिया कि ये आइडिया याद रहेगा कि ये हमारे पास जो है ना ब्लूबेरी के कपकेक्स हैं। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, मैं इसी तरह करती थी और मुझे तभी याद रहता था, और एक अच्छा सा लुक आता है, ऊपर एक अच्छा सा कलर आ रहा होता है। एंड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कपकेक्स रेडी हो चुके हैं, ये 15 मिनट में बिल्कुल एग्जैक्ट रेडी हो गए थे। दोनों रॉड ऑन की थी मैंने अवन की, और ये इसको रख दिया था सेंटर रैक के ऊपर, और ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके थे 15 मिनट में। और ये मैंने दूसरा बैच रख दिया जिसमें मैंने काफी सारे फ्लेवर दिए। आप लोग इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब स्टेप क्या करना है, अब हमने करना है जैसे कि हमने टी केक में किया था, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए मैंने शावर किया, इसको बहुत खूब वाला, मतलब अच्छे वाला शावर करना है। उसके बाद आपने इसको कवर करना है और 15 मिनट का रेस्ट लाजमी से देना है। 15 मिनट से पहले आपने इसको ओपन नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद ही हमारा दूसरा बैच 15 मिनट बाद रेडी हो गया था, तो वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोई मजेदार थे, मैं आपको नहीं बता सकती कितने मजेदार थे। जब आप ट्राई करेंगे ना आप लोगों को तब बड़ी खुशी होगी कि इतने मजे के कपकेक्स। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले रैक पे रखा ताकि कलर अच्छा सा आ सके ना इसके ऊपर, और ये हमारे रेडी हो गए सारे कपकेक्स। तो मेरी क्लासेस स्टार्ट हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड क्लासेस हैं, अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो जरूर से करें। इस तरह की इतनी सारी आइडियाज आपको वहां पे रेसिपीज दूंगी जो कि बहुत आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने इसको कर लिया है शावर, इसे कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करने के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जहां पर आप लोग मुझसे जो है ना क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे, हम मुझसे पूछ सकेंगे सवालात अपने। तो फिर वो क्लासेस के बाद आपको नंबर दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना जिसने ज्वाइन करना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप लोग प्यारी रुकैया का किचन इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये ट्रे देखो कितनी बड़े साइज की है ना, तो ये कपकेक बड़े थे तो मैंने इसको बड़े ज्यादा नहीं बने, ठीक है 24 बने ये, ठीक है 25, एक वो ब्लू वाला। अच्छा सिलिकॉन के जो मोल्ड होते हैं ना कपकेक्स वाले वो आप लाजमी से लीजिएगा, वो एक्स्ट्रा पड़े होने चाहिए, अगर कभी ना कभी मोल्ड हो जाए तो आप लोग इस तरह सिलिकॉन मोल्ड के अंदर डालकर भी आप लोग उसको फौरन से बेक कर सकते हैं। मोल्ड होना तो उसमें एडजस्ट हो जाता है, कहीं भी एडजस्ट हो जाता है वो। अच्छा जो इसके चॉकलेट कपकेक्स हैं, और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने रेट कैसे निकाला इसका फिक्स, कि हमें 1 कपकेक्स कितने का पड़ा है, बहुत ही सस्ता पड़ता है। वो सारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी ताकि कॉस्टिंग की आसानी भी आप लोगों के लिए हो जाए, आप लोग कॉस्ट निकाल सके। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज।